राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सावधान रामचंद्र महाराज की जय। अब इससे पहले जो एपिसोड बना उसके अंदर हमने जो आप लोगों के सामने जो चर्चा की कि जीवन में भरोसा कितना महत्वपूर्ण है, उसी भरोसे के को ही हम आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उस संदर्भ में दो शब्द कहना चाहते हैं। बहुत ध्यान रखिएगा कि कल भी मैंने ये बात बताई थी, हम तो वहाँ तक पहुँच गए थे जिस वक्त लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि देव देव आलसी पुकारा, और यहाँ तक भी उन्होंने कह दिया कि भाई नाथ देव कर कौन भरोसा, देवताओं के ऊपर क्या भरोसा किया जा सकता है, भाई वो कब आएंगे, कब मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, हमारी विनती कब सुनेंगे। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले ही अपना कर्तव्य करना चाहिए और उनके भरोसे नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हम लोगों को कर्तव्यपरायण होना बहुत ज़रूरी है, भरोसा कम छोड़ना चाहिए। तो एक बात और आपको बता दूं कि इसके साथ साथ भरोसे के संबंध में बहुत कुछ बातें ऐसी बताई जाती हैं हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में। आज मैं बिल्कुल खुल करके आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि ये तो सब भरोसे वाली बात जो तो हो गई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि भरोसा जिन जिन पर किया गया इस संसार में, से कम कई बार ये होता है कि प्रकृति पर भरोसा नहीं, बिल्कुल सच है ये कि भाई समय का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कौन आ जाए। मतलब यहाँ तक काल को सामने रखा जाता है, मृत्यु को सामने रखा जाता है, मौत को सामने रखते जाते हैं, वो यमराज कब आ जाएंगे, मौत कब आ जाएगी, भाई किसी को कोई भरोसा नहीं है। भाई ये भरोसे के बाद ऐसा कि अनकंट्रोल है, साथ साथ इनडिफिनिट है, अनिश्चितकालीन स्थिति जैसे कह सकते हैं वो हो सकता है। लेकिन इस भरोसे के मामले में सबसे ज़्यादा अगर कोई देखने को तो कम से कम हम देखते हैं कि जड़ प्राणी जो है वो ज़्यादा भरोसेमंद है, ज़्यादा भरोसेमंद है। आप पक्षियों को देख लीजिए, पेड़ पौधों को देख लीजिए, उनके आप लाखों लोग रोज़ गुजरते हैं तमाम सारे उद्यानों से, पार्कों से, सिटी जो सड़क पर लगे हुए तमाम डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और तमाम पार्कों में सब कितने लोग हैं भैया जो पानी देने जाते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो किसी पेड़ को गोद में ले लिया या कोई किसी उद्यान में ऐसी जगह चले जाए जहाँ जाते आते रहते हैं, लेकिन मैंने देखा कि कहीं कोई पानी डालता नहीं। पानी डालने वालों की जिनकी ड्यूटी लगी वो अपने डालते होंगे, नहीं डालते बरसों बेचारे खड़े रहते हैं सूख। मैं तो उन बाग बगीचों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आम फल देता है और पौधे देते हैं, वहाँ पर तो विशेष रूप से ये देखा हुआ कि बगीचे के अंदर दूर दूर तक कोई पानी नहीं डालता, जड़ में पानी नहीं डालता, कुछ नहीं डालता, लेकिन वो सब किसके भरोसे पड़े हुए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि भाई वहाँ पर वो प्रकृति से हवा पानी लेते हैं और समय आने पर उनको जल से अभिसिंचित होता है, और भगवान इतना पानी बरसाता है, इतना जल प्लावित कर देता है कि वो पूरे साल भर तक उसको पचा नहीं पाते हैं और उसी में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति खास तौर से मैंने देखी कि जैसे होता नहीं कि रहे भरोसे राम के पर्वत पर है जाए, रहे भरोसे राम के पर्वत, ये तमाम सारे लोग कहा जाता है ना कि भाई रहे भरोसे राम के पर्वत है, कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। तो वे राम सबके दाता हैं और उन्हीं के भरोसे ये पशु पक्षी सब बैठे हुए हैं। हम उन पक्षियों में से एक ऐसे पक्षी का नाम लेना जा रहे हैं जिनको आप लोग बहुत बार सुना होगा कि वो एक पक्षी है जिसका नाम है चातक पक्षी। चातक पक्षी वर्ष में एक बार ही पानी पीता है। आश्चर्य न करिएगा, इसको किसी प्रकार से कोई आश्चर्य की आवश्यकता नहीं है। ये गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी दोहावली में विशेष रूप से खास तौर से लिखा है कि वो चातक पक्षी जो है वो घमसान से उम्मीद रखता है कि भाई वो जब घनघोर काली घटाएं आएंगी, स्वाति नक्षत्र लगेगा और पहली बार जो पानी बूंद बरसेगा उस पानी की बूंद को वो अपने कंठ में निकाल लेता है, तो उस वक्त उसे ग्रहण करने के बाद उसे पूरे साल भर तक उसकी तृप्ति बनी रहती है। तो दोहा आप जरा देखें, ये भरोसे बता रहा हूँ, लास्ट मोमेंट में मैं आऊँगा भरोसा किस प्रकार का। तो भरोसे में उसमें उन्होंने लिखा कि एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक शाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी जो है उसके लिए एक ही भरोसा है, एक ही आस है और एक ही विश्वास है। तो भरोसा और विश्वास दोनों एक ही चीज़ है, केवल दोनों पर्यायवाची हैं कि कहीं पर विश्वास प्रयोग करेंगे, कहीं पर भरोसा प्रयोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चातक पक्षी को एकमात्र भरोसा ये है कि घनश्याम जब कभी आएंगे तो काली काली घटाओं के बीच में वो जब बरसेंगे तो उनके काली काली घटाओं से बरसे हुए स्वाति नक्षत्र की बूंद का जल हम जब ग्रहण करेंगे तो हमारा जीवन तृप्त हो जाएगा, हम तर जाएंगे। तो चातक पक्षी यहाँ तक कि जब अपने वो इतना स्वाभिमानी है
वो संसार के जल का पान ग्रहण नहीं करता। आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि एक बार उसने बच्चा दिया। बच्चा जो था वो नदी के किनारे पर जहाँ जिस पेड़ से बैठा था उसके घोंसले से वो बच्चा जो था उसमें से अंड फूट क्यों चेटुआ, अंडा फूटा, उसमें से बच्चा निकला और निकल करके बाजी में वो उसमें वो पानी में गिर पड़ा। बस तुरंत वो जो चातक है वो गया, जा करके उसने उसको उसका वो टोटी पकड़ के वो ठोट पकड़ के बाहर निकाल लिया और उसने कहा, तात न तर्पण कीजिए, ए मेरे पुत्र महोदय, ए मेरी पीढ़ी के अग्रज, तुम कभी भी संसार की जल से अपने अपने पूर्वजों का तर्पण मत करना। क्यों कि ये कभी भी कह देंगे, ये कभी भी कह देंगे, उलाना दे देंगे कि मेरी बदौलत तुम जिंदा हो, और हम पानी तुम्हें न देते तो तुम जी नहीं सकते थे। तो हमें पानी देने के लिए हमारा वो है घनश्याम है, आप उसकी चिंता करिए। तो नतीजा ये होता है कि वो जो उसने ज़रा सा चोट में पानी लगा था उसको भी उसने उल्टवा दिया। कहा कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे मेरा तर्पण करने के लिए तुम इसी स्वाति नक्षत्र बूंद का एक बूंद पानी मेरे नाम से गिरा देना, हमको तृप्ति मिल जाएगी। कितनी बड़ी बात है भाई कि ये हमारे हमारे ये लोक शास्त्र में, मेरे साहित्य में, मेरे ग्रंथों में सब लिखा हुआ कि चातक का स्वाभिमान, चातक के जो भरोसा है, चातक का जो भगवान के प्रति विश्वास है वो अपने आप में अटूट है। और ये विश्वास प्रायः ज़्यादातर जगता है और बहुत जल्दी टूट जाता है। कितना कितना भरोसा रहता है लोग। हम तो अपने व्यवहारिक जीवन में जाते हैं कि सैकड़ों, मैं अपने व्यवहारिक जीवन में यूँ कहूँ, वो कह दीजिए कि मैं सर्विस पीरियड में था तो हज़ारों लोग मुझे ऐसे मिले जो कहते थे कि रायश्याम जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जहाँ आपको पसीना बहेगा वहाँ मैं आपका खून बहेगा। और मौका पड़ने पर उनमें से कोई आदमी काम नहीं आया, कोई भी आदमी काम नहीं आया। कहने के लिए है कि भाई आपको भरोसा दिलाएंगे, झूठी दिलासा दिलाएंगे, झूठे आश्वासन देंगे, झूठे बात करेंगे। जैसे हमारी सरकार भी झूठी बात करती है, झूठे आश्वासन से दिलाने की बहुत बड़ी उसको उसको ये तरीका मालूम है। खैर हम उस पर नहीं जाना चाहते। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पक्षी हैं उनको भी अपने चिंता है, पेड़ पौधे जो हैं उन्हें भगवान के प्रति बहुत बड़ा भरोसा है और वो भगवान के भरोसे रहते हैं। एक उदाहरण और भी देखने को मिलता है कि एक बार क्या अनेकों बार हुआ होगा, लेकिन मैं तो उसको उदाहरण दे रहा हूँ कि पानी ऐसा हुआ कि बरसात का मौसम तो नहीं था, जाड़े का मौसम था। उस पर से ओले पड़े, बर्फ़ गिरी और उसमें पाला पड़ गया, जिसमें तमाम सारे अभी भी होता है कि आप देखेंगे पूस माघ के महीने में जब गहरी सर्दी पड़ती है, बर्फ़ गिरती है तो उसमें पेड़ जो है सब ठूट हो जाता है, उसमें से सारी पत्तियाँ सब पीली पीली पत्तियाँ सब गिर जाती हैं, ज़मीन में कुछ भी नहीं बचता। तो क्या होता है उस समय उनकी ठूठ स्थिति को देख करके जो रहीमदास जी उधर से गुजर रहे थे और रहीमदास ने कहा, हाँ ये क्या कर रहे हो, तुम तो बिल्कुल निराशा होकर के बैठ गए भाई, ऐसा नहीं, क्या फिर क्या होना चाहिए। तो दोहा लिखा था, उस दोहे के मैं एक नाम सुना रहा हूँ। उसमें दोहे में लिखा है, फिर आई है वही बसंत ऋतु, फिर आई है वही बसंत ऋतु, यही डारिन ते फूल। है भैया चिंता न करो, ये पेड़ पौधे पत्तियां जो गिरी पड़ी हैं, पीली हो गई हैं, या तुम्हारा जो पत्तियां कोपले पत्तियां जो गिर गई हैं फिर आई हैं। भरोसा कीजिए, आज विश्वास जगाइए उस प्रकृति पर जिसने तुमको इतना बड़ा खड़ा किया है। वही तुम्हारे जीवन में हरा भरापन लाने के लिए सचेत प्रयास करेगा और तुम जाग जाओ। मतलब उनका उसने भरोसा दिलाया कि फिर आई है वही, फिर आई है वही बसंत जो अभी तक आया था। आज इस वक्त मान लो पतझड़ आ गया है, पतझड़ा हो गया है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे जीवन में फिर भी पतझड़ खत्म होगा और तुम्हारे अंदर कोपलें आएंगी, टहनियाँ आएंगी, पत्तियाँ आएंगी और उसमें फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, सब कुछ होगा। तो कह रहा है कि भाई फिर आई है वही बसंत ऋतु, यही डारिन ते फूल। तो एक तो ये हमने उदाहरण देखा, और हम तो आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं। आप हनुमान चालीसा का वो तमाम सारी चौपाइयाँ ले लीजिए। जैसे कहते हैं क्या कि तुम ये सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो गुरना। ये क्या है, भरोसा क्या है, तुम रक्षक हो, इस बात का मुझे भरोसा है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा पीड़ा नाश हो जाएगी, रोग मिट जाएगा। भूत पितास निकट नहीं आवे, जब तुम्हारा नाम लेंगे तो भूत पितास निकट नहीं आवे, ये भरोसा है। भरोसा सफल हुआ या नहीं हुआ ये भक्त लोग जाने, उनके समीप जो भगवान हनुमान जी के पास वो जाने। लेकिन तमाम सारी जो चौपाइयाँ उसमें लिखी हुई हैं वो इस बात के सबूत हैं कि भरोसा दिलाने के लिए ये चौपाइयाँ अपने आप में सक्षम है और कठोर सक्षम है कि भाई हमें ना से रोग है सब पीड़ा, जितने भी जो सुमिर हनुमत बलबीरा, संतन के प्रभु सदा सहाई, ये सब चीज़ें जो भरोसा दिलाने वाली होती हैं।
और इसी तरह भरोसे के संबंध में एक और भी बड़ी बातें सामने आती हैं कि जिस वक्त कभी कोई किसी से पूछता है कि क्या आप हमको हम हमारे पर आपको भरोसा है, तो कहते हैं हाँ भरोसा है। लेकिन अचानक उसका भरोसा तो हमने अपने किताब के अंदर एक बहुत बड़ा गीत लिखा था, इसमें भजन लिखा कि जिन पर रहा भरोसा भारी, जिनके ऊपर भरोसा रहा उन्होंने ही मखास तो से दाँव दिया। उन्होंने दाँव दिया कि जैसे मैं बताऊं कि किसी जगह पर कभी कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा हो जाता है कि कोई किसी से कुछ आंगना मांगना चाहता है या कहीं से लोन